ड्रामा सीरियल मुहाफिज में आफ्ताब और पारस की मंगनी हो चुकी है और ये ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। इस ट्विस्ट ने अपने साथ मजीद कुछ नए ट्विस्ट को भी ऐड किया है। वो इस तरह से कि आफ्ताब और उसकी फैमिली एक्सपोज होगी, वहाब दुरानी एक्सपोज होगा और जितने भी बहजाद के डके छुपे दुश्मन थे वो इस सारी गेम की वजह से खुल के सामने आ सकेंगे कि कौन किस हद तक उसके साथ सिंसियर है। रिसेंट एपिसोड की अगर बात करें तो जिस तरह से पारस की फुप्पी और आफ्ताब कॉल करते हैं और आपने जो मतलब उनका बाप होता है आफ्ताब का, उसको बुलाने की कोशिश करते हैं वापस और वो आगे से कहता है कि नहीं, हालात इस तरह के नहीं है कि मैं वापस आ सकूँ, मुझे तुम्हारा भाई मार देगा। ये वो तो आगे से आफ्ताब भी कहता है कि नहीं, मामू आए थे, बड़े अच्छे अंदाज में हमसे मिल के गए हैं और मिठाई भी लेके आए थे। उनको किसी किस्म का हम पे कोई शक नहीं है, तो आप बेफ़िक्र होकर वापस आ जाएँ, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है और आप जब वापस आएँगे तो हम आपको एक खुशखबरी भी देंगे। इस तरह करके इनका सीन होता है और उसके बाद नदीम कॉन्टैक्ट करता है वहाब तुरानी के साथ। उसको बताना मतलब उससे इन्फॉर्मेशन भी लेना चाह रहा होता है कि क्या सिचुएशन है और उसको कहता है कि हालात के बारे में पहले तो बात करता है कि आप कुछ दिन वेट कर जाएँ और जब हालात नॉर्मल हो जाएँगे तो फिर कुछ सोचते हैं। तो वो कहता है कि मैं वेट करता रहूँ और इस दौरान मेरी प्रिंसेस को कोई ले उड़े। तो आगे से नदीम अपना डर खत्म करने की खातिर पूछता है कि अगर आपकी प्रिंसेस को कोई ले उड़ा तो आप क्या करेंगे? तो वह कहता है कि मैं आग लगा दूँगा। और यहाँ पे नदीम को अपने बेटे की फ़िक्र होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि अगर आफ्ताब और पारस की मंगनी हो जाती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो नदीम की फ़ैमिली को होगा। आफ्ताब को मार देगा और हो सकता है नदीम को भी ना छोड़े, इस गद्दारी की वज़ह से। तो और फिर ये भी कहता है वहाब दुरानी के बहज़ाद की अप्रोच बहुत है। उसको नुकसान ना पहुँचाने की शर्त पे ये सारा मामला हुआ था। मतलब वो इतना हाईली अप्रोच्ड इंसान है कि बहुत बड़े-बड़े लोगों तक उसकी रसाई है। नदीम वापस आ जाता है और यहाँ पे इनकी मंगनी का सीन शुरू हो जाता है। पहले तो वो अपने बेटे को बहुत मना करता है कि तुम ना मंगनी करो, क्योंकि उसको पता है कि वहाब दुरानी इसको नहीं छोड़ेगा। तो आगे से जो आफ्ताब होता है वो भी प्यार करता होता है पारस से, तो वो कहता है मरना तो मैंने वैसे भी है, तो क्यों ना पारस के साथ शादी करके ही मर जाऊँ। और उसकी माँ भी पारस को अपनी बहू बनाना चाहती है, तो वो भी कहती है कि ठीक है, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, इस शादी से कुछ नहीं होता, ये वो ये इस तरह करके उनका ख़ैर सीन होता है। तो उसका बाप फिर यहाँ भी उसको एक मशवरा देता है कि मैं तुम्हें कनाडा का टिकट ले देता हूँ, तुम मंगनी के फ़ौरन बाद कनाडा चले जाओ। क्योंकि वहाब दुरानी को नहीं पता चल सकेगा कि तुम कहाँ हो, या पता चल भी गया तो तुम वहाँ पे सेफ होगे, तुम्हें वो नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। और यहाँ पे ये मंगनी के लिए आने में काफ़ी हिचकिचा रहे होते हैं कि हो सकता है वहाँ पे उसने पुलिस बुला रखी हो, हमें पकड़ने का कोई बंदोबस्त कर रखा हो। तो वो फिर जब आते हैं, behज़ाद उनको कॉल करके बुलाता है, तो देखते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ का सेटअप है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया गया होता है। तो फिर बहन भी आगे से कहती है उसकी, behज़ाद की, कि देखें आप मेरे भाई पे वैसे इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो ख़ैर यहाँ पे इनका मंगनी का सीन होता है। और इस दौरान पूरी प्लानिंग कर रही होती है behज़ाद और उसकी टीम ने, कि किसी किस्म का कोई शक नहीं होने देना इनको। और मंगनी के सीन के दौरान ही पारस कॉल करती है ज़वार को और पारस प्यार करना शुरू हो चुकी होती है ज़वार से और उसको कहती है कि तुम ब्राइडल रूम के बाहर आओ। वो कहता है क्यों? यहाँ पे मेहमान बहुत हैं, मैं इस वक़्त नहीं आ सकता, मुनासिब नहीं लगता। तो आगे से कहती है कि नहीं, वरना मैं शोर मचाऊँगी कि पार्लर में कोई घुस आया, मुझे उसने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। मतलब वो बचपना अपना दिखा रही होती है कि ज़िद कर रही होती है कि तुम आओ। अब उसको उसके साथ मुहाफ़िज़ के तौर पे रहने के अलावा ज़वार को, वो उसका ज़वार का साथ भी एन्जॉय करती है। मतलब वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे। क्योंकि जिस तरह से सारे ही पिछली एपिसोड्स में ज़वार उसको बचाता आया है, तो वो अब उसके साथ काफ़ी खुद को कंफ़र्टेबल फ़ील करती है। और यहाँ पे behज़ाद भी एक बहुत अच्छा काम करता है कि यहाँ पे ये तो प्लानिंग कर रहे हैं ना कि नदीम और उसकी जो फैमिली है कि चुप-चुपीते इसकी शादी हो जाएगी और ये कनाडा के लिए मंगनी हो जाएगी और ये कनाडा के लिए निकल जाएगा। तो वो वहाँ पे फुल कवरेज के लिए मीडिया को बुला के रखता है कि जैसे ही इनकी मंगनी हो और ये सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाए और जहाँ कहीं भी वहाब दुरानी होगा उसको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और फिर ये रिएक्ट करेगा, तो नदीम से भी राब्ता करेगा और आफ्ताब को भी पूछेगा कि उसने पारस से क्यों मंगनी की। इस तरह सारा सीन जो होगा इनका वो एक्सपोज़ हो जाएगा। इसके बाद मिलता है behज़ाद ग़ज़नवी से और वो आगे से इसको एक पॉइंट उसके सामने रखता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स थे कि मैं मतलब ये काम नहीं कर सकता था। तो वो कहता है कि तुम्हें मतलब उस वक़्त मेरी जान बचानी चाहिए थी। तुमने क्या किया? वो मुझे मार सकता था, मेरी बेटी को नुकसान पहुँचा सकता था, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहता है कि मैंने इसी शर्त पे ये यहाँ पे आया था कि तुम्हें मतलब इस प्रोजेक्ट में आया था कि तुम्हें ये नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तो मैं मतलब इस शर्त पे मैं इस केस को
हैंडल करने के लिए आया था, वरना मुझ पे ऑर्डर्स थे ऊपर से। तो आगे से बेहज़ाद कहता है कि ये जो ऑर्डर्स हैं, ये हमारी दोस्ती के दरमियान कब से आने लगे? मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जान की बाजी लगा देता। तुमने मुझे धोखा दिया है और ये बात हकीकत है। और मुझे इस बात का सारी ज़िंदगी अफ़सोस रहेगा कि मैं तुम्हारा दोस्त था या तुम मेरे दोस्त थे। तो इस तरह करके बेहज़ाद वहाँ से चला जाता है, जबकि वो अफ़सोस से खुद को मतलब कोस रहा होता है कि ये सारी क्या सिचुएशन बनी और क्या कुछ हो गया। और उसके बाद पारस और ज़वार खड़े होते हैं, तो आफ़ताब वहाँ पे आता है। आके जब वो आता है तो ज़वार जाने लगता है। फिर वो उससे माफ़ी-शाफ़ी माँगता है अपने पुराने रवैये की, कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम वाक़ई एक रियल प्रोटेक्टर हो पारस के, तुमने उसको हर जगह से प्रोटेक्ट किया। तो आज के बाद मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई नहीं समझूँगा, इस तरह से हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ये वो। तो यहाँ पे वो ज़वार को चाय भी ऑफ़र करता है, जो कि ज़वार नहीं पीता। क्यों? क्योंकि वो पता है ज़वार को कि ये दोनों किस हद तक सिंसियर हैं। तो कल को जब ये सब कुछ एक्सपोज़ हो जाएगा, तो फिर मतलब जिसके साथ बैठ के चाय पियो, तो फिर एक इंसान के अंदर एक शर्मिंदगी होती है जब उसके साथ मतलब दुश्मनी हो, तो पहले तुम इस तरह से थे, अब तुम मेरे दुश्मन हो गए। तो ज़वार यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक कहता है कि नहीं मुझे कॉल्स करनी है, फिर कभी या इस तरह करके वो चला जाता है वहाँ से। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? पारस की जो गाड़ी है उसके ऊपर अटैक होगा, और वो अटैक कौन करवाएगा? मेबी नदीम, मेबी वहाब। क्योंकि नदीम भी यही चाहता है कि जो मंगनी हुई है पारस की और आफ़ताब की, उसको पता है कि आफ़ताब की जान इस मंगनी की वज़ह से खतरे में है। वहाब दुरानी बेतुका ही दुश्मन बन गया है मेरे बेटे का। तो वो हो सकता है इसके ऊपर खुद अटैक करवाए, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में भी इन्होंने फर्स्ट एपिसोड से ये साथ देते आ रहे हैं इस तरह के कामों में। वहाब दुरानी का भी और खुद भी इस तरह के काम करते आए हैं। तो हो सकता है नदीम भी करवाए, और ये भी पॉसिबल है कि वहाब दुरानी इसको दोबारा से किडनैप करने की कोशिश करे और उस सारी गेम के दौरान इसकी गाड़ी के ऊपर अटैक हो। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि ये दोनों ही हो सकते हैं इसके पीछे, क्योंकि जो आफ़ताब है वो मोहब्बत करता है पारस से, उसकी दौलत से। तो वो तो इस तरह का कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने इन सारे खतरात के बावजूद, जानते हुए सारी सिचुएशन को पारस के साथ मंगनी की है। और जब इस बात का पता चलता है गाड़ी के ऊपर अटैक का बेहज़ाद को, तो वो भी गम की हालत में काफ़ी परेशान होता है और इस तरह से गिरने लगता है। क्योंकि जिस किसी की मतलब बेटी के ऊपर इस तरह से अटैक हो, तो ज़ाहिर है इंसान की क्या हालत हो जाती है, आपको तो पता ही है। और जो दूसरी तरफ होता है वहाब दुरानी, उसको पता चलता है आफ़ताब और पारस की मंगनी का। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि आज के बाद से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है नदीम से, इसने मुझे धोखा दिया है, मुझसे फ्लर्ट किया है। तो अब इसको मैं बताऊँगा कि इसके किए गई की क्या सज़ा है। मतलब जो कुछ इसने किया है उसकी क्या सज़ा है, मैं इसको बताऊँगा। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है डे बाय डे, कि ज़वार जो है वो मुसलसल इनकी फैमिली का भरोसा जीतता जा रहा है, पारस और उसके फादर का, फिर जितने भी उनके साथ हैं, और उनको अपनी फैमिली की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। और अब तो पारस मोहब्बत भी करना शुरू हो गई है ज़वार के साथ। दूसरी तरफ जो नदीम की फैमिली है, आफ़ताब और जो उसकी माँ है, वो भी इस सारी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक उनको किसी किस्म की कोई भनक नहीं पड़ी कि इनके साथ क्या हो रहा है। और जब वहाब दुरानी को ये सारी सिचुएशन पता चली है, तो वो भी अपनी जगह बहुत गुस्से में है। तो देखते हैं किस तरह से स्टोरी आगे जाती है। अभी भी इस ड्रामे में बहुत से न्यू ट्विस्ट ऐड होने बाकी हैं, क्योंकि फाइनली ज़वार और पारस की शादी होनी है, वो दोनों ड्रामे के हीरो-हीरोइन हैं। तो ये जो दरमियान में आ रहे हैं, कंकर-पत्थर आप कह लें इनको, ये तो बस छोटे-मोटे ट्विस्ट हैं स्टोरी के। फाइनली पारस और ज़वार ने एक होना है। तो अभी देखते हैं स्टोरी को कितना लंबा करते हैं, क्या-क्या नए ट्विस्ट आते हैं। आपका क्या ख़्याल है? आपकी क्या राय है? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।